नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। भाजपा नेता नवनीत राणा ने हिंदुओं से एक विचित्र अपील करते हुए कहा कि वे कम से कम 3 से 4 बच्चे पैदा करें ताकि देश की जनसंख्या संरचना पाकिस्तान जैसी ना हो जाए। पत्रकारों से बात करते हुए राणा ने कहा कि कुछ लोग कई पत्नियों और कई बच्चे रखते हैं जिससे उनकी जनसंख्या बढ़ती रहती है और इसे रोकने के लिए उन्होंने हिंदुओं से कम 3 से 4 बच्चे पैदा करने का आग्रह किया ताकि हिंदुस्तान की रक्षा हो सके। भाजपा नेता ने पत्रकारों से कहा कि सभी हिंदुओं से अपील करती हूं, सुनिए, ये लोग खुलेआम कहते हैं कि उनकी 4 पत्नियां और 19 बच्चे हैं। मेरा सुझाव है कि हमें कम से कम 3 से 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। राणा ने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि वह मौलाना है या कोई और, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनके 19 बच्चे और 4 पत्नियां हैं, लेकिन वे 30 बच्चों की संख्या पूरी नहीं कर पाए। वे बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान को पाकिस्तान में बदलना चाहते हैं, तो हम सिर्फ एक बच्चे से क्यों संतुष्ट हो जाए? हमें भी 3 से 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। सुनिए नवनीत राणा ने क्या कुछ कहा है। कि मुझे 4 बीवी होने के बाद मैं 35-40 बच्चे नहीं कर सका, तो मैं सभी हिंदुओं को आग्रह करूंगी कि ये 19 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो हम किमान 3 से 4 बच्चे ये हिंदुस्तान में हम सब हिंदू भाइयों ने, बहनों ने, हमने करना चाहिए। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने के राह पे चल रहे हैं, तो हमको हमारे हिंदुस्तान से अगर प्रेम होगा, ये 19 बच्चे कर रहे हैं, तो हमने जरूर 3 से 4 बच्चे जरूर सबने करने चाहिए। इस टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में वार पलटवार का दौर जबरदस्त तरीके से हो रहा है। शिवसेना यूबीटी हो या कांग्रेस हो या तमाम और बाकी दल हो, वो भाजपा और आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने आरएसएस और भाजपा द्वारा इस तरह की पागल सोच को समाप्त करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि हमें आंकड़ों के मामलों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, न कि अंधविश्वासपूर्ण या अवैज्ञानिक तरीके से। भारत की जनसंख्या वृद्धि चिंताजनक है। जिन राज्यों में जनसंख्या स्थिर नहीं हो पा रही, उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। आरएसएस और भाजपा की इस तरह की बेतुकी सोच का अंत होना चाहिए। वहीं भाजपा नेता नवनीत राणा के बयान पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि उन्हें 1 से अधिक बच्चे पैदा करने से किसने रोका है, जबकि उनके खुद के 2 बच्चे हैं। वे महिलाओं को 5 बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित करती हैं। उनका पेट कैसे भरेगा? मैं उस दंपति से मिलना चाहता हूं जिनके 19 बच्चे हैं, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। वहीं भाजपा नेता नवनीत राणा के बयान पर महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने कहा कि ये उनके निजी विचार हैं और मैं समझता हूं कि उनका बयान किसके लिए है। उन्हें सलाह देने की जरूरत नहीं है। हर परिवार समझदार है। इस देश में मुसलमान अब शिक्षित हैं। बेईमान मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं, देश विकास के पथ पर अग्रसर है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। ये देखिए, नवनीत राणा जी की जो है ये खुद के विचार है, खुद की उनकी निजी राय है, और ये उनका जो तंज जो है वो किस पे है वो मुझे बहुत अच्छे से समझता है। तो ये उनको सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। देश का हर हिंदू मुसलमान इस देश में अपने बजट के हिसाब से काम करता है, और देश अब जो है वो विकसित हो चुका है, तो सबको अपना अपना बजट मालूम है और हर फैमिली समझदार है। मुसलमान भी समझदार है और हिंदू भी समझदार है। तो किसी भी पर्टिकुलर समाज को उनकी सलाह देने की जरूरत नहीं है। मैं खुद मुसलमान हूँ, मेरे 2 बेटी है, मेरे बड़े भाई मुस्लिम है, उनकी 1 बेटी है, मेरा छोटा भाई मुस्लिम है, उनके 2 बेटे हैं, मेरी बहन मुस्लिम है, उनका 1 बेटा 1 बेटी है। तो ये सब उनको समझाने की जरूरत नहीं है। मुसलमान अब इस देश में एजुकेटेड हो चुका है। पहले का क्या था वो ठीक है, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन अब का जो मुसलमान है, सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है वो उसका भी विकास हो रहा है, वो एजुकेटेड हो रहा है। और रही बात पाकिस्तान की, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो बेईमान मुसलमान थे वो चले गए पाकिस्तान। अब जो यहाँ मुसलमान रहते हैं वो है ईमानदार, और वो देश को बनाना चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, देश के साथ जुड़कर अपना भी विकास करना चाहते हैं। तो ये मुसलमानों पर जो है तंज मारना बंद करें। उनके हस्बैंड भी एक अच्छे पॉलिटिकल व्यक्ति है, तो उनके बयान मैंने कभी ऐसा नहीं सुने। और ये सब दूसरों को उपदेश देने से अच्छा है शुरुआत पहले खुद अपने घर से करनी चाहिए, फिर बाद में लोगों को जाके उपदेश दे। अगर मेरे को कोई अच्छा काम करना है तो मैं पहले खुद करूंगा ना, मैं नहीं करूंगा और लोगों को बरगलाऊंगा, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं। इससे 2 समाज में जो है तेढ़ निर्माण होता है।
देश जो है अभी विकास की ओर अग्रसर है, तो ये सब नहीं बोलना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।